नमस्कार। प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। शिवजी सत्य हैं, शिवजी सुंदर, शिवजी शिवजी सबके अंदर। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक है और इस खास एपिसोड में ज्योतिष संवाद के आज हम आपको महाशिवरात्रि के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ ज्योतिष आचार्य मंजू जोशी मौजूद है। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी नमस्कार, जय माता दी। मैम, इस बार महाशिवरात्रि में क्या खास होने वाला है और महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शुरुआत इसी के साथ करते हैं। जी पहले सबसे पहले मैं आपको महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाई दूंगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि शिव रात्रि मनाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, धार्मिक कारण हैं। यहाँ पर एक मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान भोलेनाथ के निष्कल यानी निराकार स्वरूप लिंग स्वरूप में सर्वप्रथम शिवरात्रि की रात्रि को ही प्रकट हुए थे, जिसकी सर्वप्रथम भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उसकी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त शिवरात्रि को देवी पार्वती और शिव के विवाह के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। मैम, इस बार महाशिवरात्रि पर कहा जा रहा है कुछ खास योग बन रहा है और भगवान शिव के भक्त जो मनोकामना मांगेंगे करेंगे वो पूर्ण ज़रूर होगी। तो उस खास योग को लेकर क्या कुछ जानकारी। जी सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगी, महाशिवरात्रि पर पंच ग्रहों की युति मकर राशि में होने जा रही है, जिसमें कि शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बुध और शनि एक साथ आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कुंभ राशि में आपको सूर्य और गुरु की युति, गुरु इस वर्तमान में अस्त चल रहे हैं 1 महीने के लिए, जैसे कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही सभी को बताया था। और वृश्चिक राशि में केतु होंगे, वृषभ राशि में राहु का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैम, हम अक्सर देखते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन लोग अपने घर में शिवलिंग लाते हैं और उसे स्थापित करते हैं। हालांकि किस तरह का शिवलिंग लाना चाहिए इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है और उसे स्थापित कैसे करें ये भी लोगों को नहीं पता होता। तो शिवलिंग कौन सा होना चाहिए, स्थापित कैसे करें, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं सभी से ये कहूँगी कि पहले तो घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता है, लेकिन ये आस्था का विषय है, लोग फिर भी रखते हैं। तो घर में पारद शिवलिंग रखना अच्छा माना जाता है, जो कि पारा और चांदी के जो मिक्स धातु से बनाया जाता है, और उसका जो साइज़ है बहुत बड़ा नहीं रखना चाहिए। सबसे छोटी लगभग 3 इंच तक का शिवलिंग आप घर पे रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा न करें, वैसे ही उसकी पूजा अर्चना करते रहें। ये शिवलिंग के बारे में ये आपको बताऊंगी। मैम, शिवलिंग बहुत प्रकार के भी होते हैं और उसमें भी अलग अलग खासियत होती है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, शिवलिंग मैं आपको बताऊं 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो शिवलिंग को 3 प्रकार का कहा गया है, उत्तम और मध्यम अधम, 3 प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी 2 प्रकार के शिवलिंग की पूजा की जाती है। एक तो शक्ति शिवलिंग होते हैं, ठीक है। एक है विष्णु शिवलिंग। विष्णु शिवलिंग जो होते हैं कि आपने देखा होगा ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए, बीच में फिर उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, और बीच में इतने ऊपर होने के बाद यहाँ पर शिवलिंग होगा, फिर जल अर्पित करेंगे, उसे कहते हैं विष्णु शिवलिंग। और जो शक्ति शिवलिंग होते हैं वो ज़मीन से चिपके हुए होते हैं और उसकी बैठकर पूजा की जाती है, और विष्णु शिवलिंग की खड़े होकर पूजा अर्चना की जाती है, उनको खड़े होकर जल चढ़ाया जाता है। मैम, सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की पूजा अर्चना की जाती है जिसका खास महत्व कहा जाता है। तो शिव परिवार की पूजा को लेकर क्या कुछ कहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि शिवरात्रि के महापर्व पर बहुत सारी, एक केवल व्रत रखने से ही सारे कष्टों का नाश हो जाता है महाशिवरात्रि पर। तो यहाँ पर मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगी। अगर आप शिव परिवार घर में रखते हैं, शिव पार्वती जी और साथ में गणेश जी और कार्तिकेय पूरा परिवार सहित शिव जी के परिवार की स्थापना अगर आपके घर में करते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका जो बच्चे होते हैं वो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, और इसके अतिरिक्त जो घर में कलेश होता है वो भी दूर होता है। मैम, क्या सही तरीका है भगवान शिव को प्रसन्न करने का। और ये भी कहा जाता है कि एक मुहूर्त होता है जब आपको जो है जल चढ़ाना होता है, क्योंकि मंदिर में आप देखते हैं कि सुबह से ही बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त इस बार महाशिवरात्रि पर क्या पड़ रहा है। जी बिल्कुल, शिवरात्रि पर तो हम पूरे दिन ही श्रद्धा से लोग पूजा करते हैं, लेकिन शिवरात्रि से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो शिव की पूजा की जाती है वो रात्रि में की जाती है। रात्रि के 4 प्रहरों में शिव पूजा की जाती है। और शिव जी की पूजा का जो शिवरात्रि का मुहूर्त है वो मैं आपको बता दूं कि 1 मार्च को, 1 मार्च को रात्रि 1:18 से शिवरात्रि प्रारंभ होगी, जो कि 2 तारीख को 1:02 तक चलेगी।
मैम, कहा जाता है कि भगवान शिव को भांग धतूरा बहुत पसंद है और कई लोग इसको भी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पत्ते चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और फल भी चढ़ाते हैं। लेकिन सही चीज़ क्या है जिसको भगवान शिव के सामने अर्पित किया जाए तो भगवान प्रसन्न होंगे? सही तरीका क्या होगा? जी, बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे शिवरात्रि की पूरा पूजा विधि अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं आपको पूरा पूजा विधि अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करेंगे, पूरे घर को आप स्वच्छ करेंगे। अगर आप चाहें तो उसमें गौमूत्र वगैरह भी डाल के घर को, मंदिर को स्वच्छ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिवलिंग पर, अगर आपके घर के आसपास कोई शिवलिंग है, वहाँ पर आप 11 लोटा जल अर्पित करें, शिव जी को जल चढ़ाएँ, उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। घर में शिव पार्वती की जो मूर्ति स्थापित है, उसी को आप स्नान आदि पंचगव्य से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। देवी पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे और शिव जी को बागंबर अर्पित करेंगे। चंदन का तिलक लगाइए। तिल के तेल से अखंड दीपक जलाना शिवरात्रि के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आस्था अनुसार आप शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित करिए। 108 बिल्व पत्र आप चढ़ा सकते हैं और भांग धतूरा चढ़ा सकते हैं। भांग डला हुआ दूध आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दही, शहद, ये सारी चीज़ें भी शिव जी को चढ़ाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त खीर का भोग भी आप भोलेनाथ जी को लगा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर जो अलग-अलग राशियाँ हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पूजा अर्चना कैसे उनको करनी चाहिए? इसके साथ भी आज हम दर्शकों को जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी राशियों से कहना चाहूँगी, जो आने वाला हफ्ता है सावधानी से चलें। गुरु अस्त हैं और सारे ग्रहों पे गुरु का प्रभाव मुख्यतः होता है। इसके अतिरिक्त पंचग्रही योग बनना और काल सर्प दोष के निर्माण यहाँ पर हो रहा है। सभी ग्रह राहु और केतु के अंडर में हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सभी राशियों को सावधानी से चलने की सलाह तो मैं दूंगी। इसके अतिरिक्त शिवलिंग पर कौन सी राशि को क्या चढ़ाना चाहिए शिवरात्रि पर विशेष, यह हम यहाँ पर आज बात करेंगे। सर्वप्रथम हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को लाल चीज़ों का दान करना चाहिए। लाल चंदन चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और शिव जी को जल चढ़ाना मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि पर शिव जी को दूध व चीनी, जिसे कह सकते हैं बांस मिश्री मिश्रित जो जल अर्पित करेंगे, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। महाशिवरात्रि पर आपकी राशि के लोगों को धतूरा, भांग, दही मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ आपके लिए रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी, महाशिवरात्रि के पर्व पर गाय के दूध में भांग मिलाकर शिव जी को चढ़ाएं। इससे आपके लिए अति शुभ फल शिव जी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे सिंह राशि की। महाशिवरात्रि के दिन सिंह राशि के जातकों को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको घी का दीपक जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शिव की पूजा बेलपत्र, भांग, धतूरा, काला तिल और गंगाजल से करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तुला राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर्व पर गाय के दूध में मिश्री मिलाकर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। जल में सफ़ेद चंदन डालकर भी शिव जी को अभिषेक करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर्व पर भोलेनाथ जी को बेलपत्र, लाल गुलाब चढ़ाकर पूजा करना उनके लिए शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना भी आपके लिए हितकर रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए भोलेनाथ जी को गुलाल चढ़ाइए। इसके अतिरिक्त आप 11 लोटा सादा जल भी चढ़ाएंगे, इससे भी आपको फायदा होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि पर शिव जी को फूल और गन्ने का रस चढ़ाना अच्छा रहेगा। इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मीन राशि के जातकों के लिए गन्ने का रस, केसर, पीले फूल और पंचामृत से शिव जी को स्नान कराना शुभ रहेगा। कुल शिवरात्रि के पर्व पर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जिससे करने से आपको फ़ायदा होता है। कई लोगों का देखा होगा, अपने विवाह में बाधा आ रही होती है, उनका समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे जातकों को, स्पेशली कन्याओं को मैं कहना चाहूँगी कि वो शिवरात्रि का व्रत रखें। देवी पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें और गौरी पूजन भी आप करवा सकते हैं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त जिन जातकों के घर में कलेश हो रहा है, उनको भी रुद्राभिषेक करने से
पूर्व दिशा में अगर आप शिवलिंग रखेंगे, वहाँ पर आप रुद्राभिषेक इत्यादि करेंगे, शिव जी की आराधना करेंगे, तो घर में शांति बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त जिन जातकों को धन आगमन में परेशानी हो रही है, उनके पास धन नहीं टिकता है, ऐसे जातकों को भी महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो हर बार अपने ज्योतिष संवाद कार्यक्रम का अंत हम एक सुविचार के साथ करते हैं, तो वो भी जान लेते हैं। मैम, क्या होगा इस बार का सुविचार हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल देवी जी, मैं आज आपको बताना चाहूँगी, पूजा करते समय आपने अक्सर देखा होगा हम एक आसन बिछाते हैं तो कई लोग उसको पैर से खिसकाना इधर उधर कर लेते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ऐसा हम उसका ईश्वर का अपमान कहते हैं। हम जिससे बैठकर पूजा अर्चना करते हैं तो उसको कभी भी पैर से न खिसकाएं। उसको अगर आपको ठीक करना है, टेढ़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसको आप हाथ से ही ठीक करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, हम सभी के लिए ये शुभ रहेगा। धन्यवाद मैम वक्त अपना देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप तमाम उपायों को करेंगे और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुहूर्त का खास ख्याल रखेंगे। फिलहाल के लिए ज्योतिष संवाद में इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।